सर आज की जो वीडियो होने वाली है यकीन माने बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ही ख़ास वीडियो होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम किसी भी एक टॉपिक को लेकर बात नहीं करेंगे। यहाँ पर हम मल्टीपल टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। सबसे पहली टॉपिक तो हमारी ये रहने वाली है कि 5 ऐसे स्मॉल कैप फंड्स के बारे में बात करेंगे जिसके अंदर खासियत यह है कि भाई उसके रेटिंग अगर देखें तो 5 स्टार की रेटिंग है, प्लस उसके एक्सपेंस देखेंगे तो 0.5% से कम है। समझ रहे हैं, जितने भी है पाँचों के एक्सपेंस कितने 0.5% से कम है। उसके बाद जो खासियत है वो ये है कि पिछले 5 साल में अपने इन्वेस्टर्स के पैसे को 4.5 से 5 गुना तक बढ़ा दिया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ये परफॉर्म जो है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उसके अलावा टैरिफ वगैरह को लेकर भी हम बात करेंगे, क्योंकि 9 जुलाई को जो 90 दिनों का समय सीमा दिया गया था वो समाप्त होने वाला है। तो उसके ऊपर भी हम बहुत ही खास खबर लेकर आए हैं आपके लिए। तो वीडियो ऑल मिलाकर बहुत इंटरेस्टिंग होगी। बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। सर बगैर कोई बात किए हुए डायरेक्ट हम चलते हैं अपने मुद्दे की तरफ। सबसे पहले हम देखते हैं वो 5 स्मॉल कैप फंड्स कौन कौन से हैं जिनके एक्सपेंस 0.5% से कम है, जिनके रेटिंग 5 स्टार है या 4 स्टार है, यानी 4 स्टार या 5 स्टार है। समझ रहे हो। उसके बाद अगर देखा जाए तो उनके रिटर्न्स 4.5 गुना से 5 गुना तक बढ़ा कर दिया है, मतलब अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 5 सालों में। सबसे पहले वो रिपोर्ट में दिखा देता हूं आपको, पूरा डिटेल्स में आपको समझा देता हूं। उसके बाद फिर हम टैरिफ के ऊपर बात करेंगे। बात याद रखिएगा, इसको भूलना नहीं है, क्योंकि 9 जुलाई आने वाला है और 9 जुलाई को ये समय सीमा समाप्त होने वाला है। उससे पहले क्या निकल कर आता है टैरिफ को लेकर, इसके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है, तो भूलना नहीं है। चलिए सबसे पहले हम रिकॉर्ड को देखते हैं। देखिए तो फाइनली हम आ चुके हैं अपने मेन स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे फाइनेंशियल एक्सप्रेस की तरफ से ये खबर है, 0.5% से भी कम एक्सपेंस रेशियो वाले 5 फंड्स सभी ने 5 साल में 4.5 से 5 गुना तक किए पैसे। समझ रहे हैं। अब कौन कौन सा फंड्स है उसको जरा हम देख लेते हैं भाई। चलिए आपको मैं दिखलाता हूँ कौन कौन सा फंड है। समझ रहे हैं, यहाँ पर ये सारी बातें कही गई। समझ रहे हैं ना, ये 5 साल में ज़बरदस्त रिटर्न का रिकॉर्ड। समझ रहे हैं, ये सारी बातें की गई। ये सब देखने की ज़रूरत हमारे को है नहीं। देखिए यहाँ पर आ गया है, सबसे पहले नंबर पे आ जाता है टाटा स्मॉल कैप फंड। समझ रहे हैं, डायरेक्ट प्लान की बात यहाँ पर हो रही है, टाटा स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान। समझ रहे हैं ना। उसके बाद सबसे पहले अगर आप इसके वैल्यू रिसर्च रेटिंग देखेंगे तो 4 स्टार की रेटिंग यहाँ पर देखने को मिल जाती है। उसके बाद अगर अगली चीज़ आप देखें तो यहाँ पर एक्सपेंस आपको देखने को मिल जाता है। डायरेक्ट प्लान के जो एक्सपेंस है 0.34% है। समझ रहे हैं। यहाँ पर एक बात और भी मैं एक्स्ट्रा कहना चाहूंगा कि देखिए हम जो भी बात कर रहे हैं ना वो डायरेक्ट प्लान की ही बात कर रहे हैं। खैर आपको यहाँ पर लिखा हुआ अभी मिल जाएगा डायरेक्ट प्लान, लेकिन हम जो भी बात कर रहे हैं वो डायरेक्ट प्लान की ही बात कर रहे हैं। अगर पिछले 5 साल पहले किसी बंदा ने 1 लाख रुपए का निवेश किया होता तो आज के डेट में 5 साल के बाद उसके जो पैसे हो गए होते कितने हो गए होते 4.55 लाख। समझ रहे हैं ना, यानी 4.5 लाख रुपए से भी ज्यादा हो चुका होता उसका वैल्यू। समझ रहे हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो भाई यहाँ पर 5 साल का जो औसत रिटर्न्स रहा है अनुअलाइज तौर पे, यानी जिसे आप CAGR कहते हैं, वो कितने परसेंट का रहा है 35.41% का रहा है। समझ रहे हैं ना। इसके मंथली SIP 5 साल का वैल्यू, मतलब 5 साल अगर आप मंथली SIP किए होते तो उसके जो वैल्यू हो चुके होते आज के डेट में वो टोटल कितने 5,88,933 रुपए का। अनुअलाइज रिटर्न्स कितने परसेंट का रहा है 27% का रहा है। समझ रहे हैं। तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। अब दूसरा फंड जो हमारे सामने आ जाता है वो आ जाता है बंधन स्मॉल कैप फंड। समझ रहे हैं, डायरेक्ट प्लान की बात हो रही है। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो वैल्यू रिसर्च की तरफ से 5 स्टार की रेटिंग दी गई है। एक्सपेंस की अगर मैं बात करूँ डायरेक्ट प्लान की तो 0.39% का एक्सपेंस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। और उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 1 लाख रुपये के लमसम निवेश की 5 साल बाद वैल्यू, मतलब 1 लाख रुपये अगर आप निवेश कर चुके होते इस फंड के अंदर तो 5 साल के बाद जो उसकी वैल्यू होती वो कितनी होती 5.02 लाख रुपये होते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो भाई यहाँ पर 5 साल का औसत सालाना रिटर्न्स डायरेक्ट प्लान का दिखलाया जा रहा है, वो 38% का रहा है। समझ रहे हैं ना, 38.04% का रिटर्न्स रहा है सालाना। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो 5,000 रुपये की SIP की होती 5 साल पहले, तो आज उसकी वैल्यू कितनी हो गई होती, मतलब यहाँ पर SIP और लमसम दोनों के रिटर्न्स में आपको बताता हुआ चल रहा हूँ। समझ रहे हैं ना, कितने हो गए होते 6,60,854 रुपये का हो चुका होता टोटल वैल्यू, मतलब 5,000 रुपये के SIP के होते 5 साल पहले। तो अनुअलाइज रिटर्न्स किस प्रकार से मिला है 32% का मिला है, 32.22% का रिटर्न्स मिला है। उसके बाद आ जाता है तीसरे नंबर पे
एडलवाइज स्मॉल कैप फंड, समझ रहे हैं, डायरेक्ट प्लान की ही बात हो रही है। उसके बाद यहाँ पर रेटिंग 4 स्टार की देखने को मिल जाती है, एक्सपेंस 0.43% का देखने को मिल जाता है। उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर 1 लाख रुपये 5 साल पहले अगर आपने निवेश किया होता लमसम के थ्रू, तो वहां पर आपके पैसे कितने हो गए होते 5 साल के बाद, ये 4.69 लाख रुपए हो चुके होते हैं, मतलब 4,69,000 रुपये हो चुके होते आपके। वहां पर अगर मैं सालाना औसत रिटर्न्स की बात करूं पिछले 5 सालों की, तो 36.17% का रिटर्न्स आपको मिला होता, समझ रहे हैं, 36.17% का रिटर्न्स। 5 साल पहले अगर आपने एसआईपी की होती 5,000 रुपए की, तो उसकी टोटल वैल्यू कितनी हो चुकी होती, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, 5,83,430 रुपए की वैल्यू हो चुकी होती। यहाँ पर अगर रिटर्न्स की बात करें तो 26.95% का एसआईपी रिटर्न्स आपको मिला होता पिछले 5 सालों में। उसके बाद अगर बात की जाए तो चौथे नंबर पे आ जाता है इन्वेस्को का, इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान, समझ रहे हो। उसके बाद यहाँ पर रेटिंग देखेंगे तो 5 स्टार है, 0.4% की एक्सपेंस देखने को मिल जाती है 5 साल में। या आपके 1 लाख रुपये को 4,58,000 रुपये बना चुका होता, जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं ना। उसके बाद इसका जो औसत रिटर्न्स रहा है जो आपको यहाँ पर मिला है, जिसकी वजह से 4,58,000 रुपये बन गए आपके 1 लाख रुपये, वो कितने परसेंट के रेट से, वो 35.54% का इंटरेस्ट रेट आपको मिला होता सालाना तौर पे, समझ रहे हैं ना। उसके बाद अगर आप 5,000 रुपये के एसआईपी की होते पिछले 5 साल पहले, तो वहां पर आपके जो पैसे हो गए होते 6,24,455 रुपये हो चुके होते। अनुअलाइज रिटर्न्स की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो 29.81%, लगभग 30% का रिटर्न्स आपको यहाँ एसआईपी रिटर्न्स आपको मिला होता, समझ रहे हैं ना। उसके बाद 5वें नंबर पे आ जाता है कनाडा का कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान की बात हो रही है। यहाँ पर अगर रेटिंग देखेंगे तो भाई यहाँ पर 3 स्टार की रेटिंग है। तो 3 स्टार मैं बराबर बोलता हूँ कि भाई रेटिंग आपके कम से कम इतना होना चाहिए ना, कि कम से कम 4 स्टार की रेटिंग होना चाहिए। अगर आप रेटिंग को देखते हैं तो, रेटिंग के फैन है तो, समझ रहे हैं, तो कम से कम 4 स्टार, ये मुझे पसंद नहीं है 3 स्टार की रेटिंग। मेरा जो ओपिनियन है वो मैंने आपको बता दिया, बट आप क्या सोचते हैं आप मुझे बताइएगा। और दूसरी बात, एक बात और भी कहना चाहूंगा, देखिए रेटिंग के ही ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए, रेटिंग ही सब कुछ नहीं है, और भी दूसरी चीजें देखनी जरूरी होती है। एक्सपेंस की बात करूं तो 0.47% का एक्सपेंस यहाँ पर देखने को मिल जाता है। 1 लाख रुपए अगर आप निवेश किए होते 5 साल पहले, तो आज की डेट में उसकी टोटल वैल्यू कितनी होती, 4,58,000 रुपये हो चुके होते, समझ रहे हैं ना। यहाँ पर जो आपको रिटर्न्स मिले होते 35.53% के रिटर्न्स मिले होते। 5,000 रुपये के एसआईपी अगर आपके होते 5 साल पहले और कंटिन्यू कर चुके होते, तो आज के डेट में जो फाइनल वैल्यू होता वो होता 5,55,416 रुपये का होता है। यहाँ पर अनुअलाइज रिटर्न्स आपको मिला होता 24.9% का, समझ रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो कि मैंने आपको बता दी है। अब देखिए फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने जो ये शाये किया है, इसको पब्लिश किया है, इस आर्टिकल्स को, उनका सोर्स क्या रहा है, वैल्यू रिसर्च रिटर्न्स कैलकुलेटर, समझ रहे हैं ना। तो ये उसका सोर्स रहा है, और वैल्यू रिसर्च एक ट्रस्टेड वेबसाइट माना जाता है। तो फाइनली फंड्स के जो भी डिटेल्स थे मैंने कंप्लीटली आपके सामने शेयर कर दिया है। कौन सा फंड है, उसकी रेटिंग क्या है, उसके एक्सपेंस क्या है, उसके परफॉर्म कैसे रहे पिछले 5 सालों में, कैसे इन्वेस्टर्स को 4.5 से 5 गुना ज़्यादा रिटर्न्स करके दिया है, ये सारी चीज़ें आपने देख ली है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो यहाँ तक आपको अच्छी लगी हो, तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि भाई यूट्यूब कुछ नहीं कर रहा है, समझ रहे हो, तो आपको ही करना है और आपके ही प्यार के सहारे आगे तक चलना है, समझ रहे हैं। अब ज़रा हम बात करते हैं ट्रंप के बारे में और टैरिफ के बारे में, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 9 जुलाई का वो तारीख रहने वाला है ना, 9 जुलाई की तारीख वो तारीख रहने वाली है जिस दिन 90 दिनों का समय सीमा जो दिया गया था ट्रंप की तरफ से, वो समय सीमा समाप्त होने वाला है। तो उससे पहले पहले कुछ न कुछ उसका रास्ता निकलना चाहिए, या नहीं तो फिर बाजार के अंदर हड़कंप मचेगा, खासतौर से इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए मनी कंट्रोल जो एक बहुत ही ट्रस्टेड वेबसाइट है, मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, या ऐसा नहीं कि मैं प्रमोशन कर रहा हूँ, नहीं, कुछ नहीं, बस एक ट्रस्टेड वेबसाइट है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मनी कंट्रोल से एक आर्टिकल शाये किया गया है जिसमें यह कहा गया है कि भाई ऐसा है कि हम भारत के साथ, यानी ये बात ट्रंप ने कही है कि भारत के साथ हम एक समझौता करने जा रहे हैं, और उस समझौते के अंदर हम भारत के ऊपर जो टैरिफ लागू करेंगे वो बहुत ही कम लागू करेंगे, जिससे दोनों देशों को फायदा होगा और दोनों देश खुलकर बिजनेस कर पाएंगे, अपने कारोबार कर पाएंगे। तो इस तरीके की बातें कही गई है, और ये 9 जुलाई से पहले पहले जो कुछ भी रिजल्ट होगा वो निकल कर आ जाएगा कि क्या डील्स हुए, क्या बातें हुई हैं, क्या समझौता हुए, वो सारी चीजें 9 जुलाई से पहले पहले निकल कर आ जाएंगे। तो देखने वाली बात होगी कि भाई क्या सचमुच ऐसा होता है
क्या सचमुच भारत के ऊपर से टैरिफ कम कर दिया जाएगा? और सचमुच जैसा कि ट्रंप ने कहा है, क्या सही में वो वैसे ही करता है, यानी कम करता है? हो सकता है समझौता हो, समझौता के लिए ऑन टेबल लोग आ जाए, लेकिन हो सकता है कि बाद में बातें ना समझ में आई, बातें हो सकता है कि बिगड़ जाए, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि भाई ट्रंप जो है ना, इस बंदे के ऊपर बिल्कुल ही मैं भरोसा नहीं करता हूँ, और ये बंदा ऐसा है ना कि जो भरोसा करने के लायक भी नहीं है, तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ। खैर देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि भाई इन बातों से घबराने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आप मार्केट के अंदर बने हुए हैं, मार्केट के अंदर बंद कर रहिए। इस तरह की उल्टी सीधी हरकतें होती रहती हैं, और याद रखिए ट्रंप का कोई भी भरोसा नहीं है, और उसके कोई भी स्टेटमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। और खुद उसके टैरिफ की मैं बात करता हूँ कि भाई अब अगर बाजार के अंदर वो टैरिफ लगाता भी है ना, तो बहुत ज़्यादा थोड़ा सा तो देखने को मिलेगा असर, लेकिन बहुत ज़्यादा असर देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि इसको लेकर मैं पहले भी बता चुका हूं कि बाजार ऑलरेडी इतना कुछ झेल चुका है ना, कि अब झेलने के लिए कुछ उतना बाकी रहा नहीं, समझ रहे हैं ना। और हमारे इंडिया के अंदर के रीज़न की अगर बात करें तो कुछ रीज़न है नहीं, तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो बिल्कुल आप कंफर्ट महसूस कीजिए, मैं तो ये कहूँगा, और बाजार के अंदर मज़े से बने रहिए। बाकी उन 5 फंड्स में सबसे अच्छा फंड्स आपको कौन सा लगता है, उसके पीछे के जो भी रीज़न है वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, तो बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।